नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हम लोगों ने इसके बारे में जाना था, आज इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन पे देखते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्याएं कब शांत होती हैं, कब अशांत होती हैं। तो देखिए, यदि कोई संख्या कर्णी में हो, जैसे हमने ले लिया कर्णी में 2, तो इसका मान जब निकालेंगे तो ये आएगा 1.414, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक। इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके अंकों को हम नहीं गिन पाएंगे कि कितने अंक तक जाएगा। तो देखिए, इसी तरह कर्णी में 3 दे दे तो इसका मान होगा 1.732, ऐसे ऐसे आगे चलता चला जाएगा। देखिए, यहाँ पे गैर आवर्ती दशमलव कब बनते हैं? जब कोई संख्या कर्णी में हो लेकिन वह पूर्ण वर्ग ना हो। जब कोई संख्या कर्णी में हो, वह पूर्ण वर्ग ना हो, तो वहाँ पे हमारे गैर आवर्ती दशमलव बनते हैं। जैसे हमने ले लिया कर्णी में 4, क्या इसको हल करने के बाद एक गैर आवर्ती बनेगा? नहीं, यह इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यह पूर्ण वर्ग हो गया। इसी तरह यह 2 की कर्णी में है, वर्गमूल में है। इसी तरह घनमूल में हो जाए कि वह पूर्ण घन ना हो। जब इन संख्याओं को हल करेंगे तो यह संख्याएं गैर आवर्ती, मतलब किसी भी संख्या का लगातार रिपीटेशन नहीं होगा। यह जैसे यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, इसके बाद कुछ और अंक आएगा, उसके बाद कुछ और अंक आएगा। ऐसे अंक आएंगे जिनका रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे इसमें क्या होता था, यदि कोई संख्या है, जैसे 2 है, 2 में हम 3 से भाग देते हैं तो क्या होगा? कितनी बार जाएगा? 0. उसके बाद 6 × 18 या 6 ऐसे चलता चला जाएगा। देखिए, यह ऐसे चलता चला जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 का पुनरावृत्ति हो रही है। 6 का पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब इसका रिपीटेशन हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? यह अनंत बार हो रहा है। तो हम इसको कहते हैं कि यह पुनरावृत्ति या आवर्ती दशमलव है। इसमें किसी भी संख्या का, एक संख्या हो या 2 हो या 3 हो, 4 हो, ऐसे ऐसे संख्याओं का इसमें पुनरावृत्ति होती है। तो इसमें किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं होता। जैसे यहाँ पे 4 1 4 है, फिर इसके बाद कुछ और अंक आएंगे जो हम इसे इस रूप में, जैसे इसको हम 6 पे बार लगा देते हैं, इसको हम 6 पे बार लगा देते, देखिए इसको हम 6 पे बार लगा देते हैं और इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन इन संख्याओं को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो यह गैर पुनरावृत्ति आवर्ती दशमलव जो होते हैं, वह कर्णी में जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, पूर्ण घन ना हो, या कर्णी में 4 हो, जैसे 4 कर्णी में 2 हो गया, इसका मान निकालेंगे तो यह गैर आवर्ती दशमलव के रूप में चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब यह हमारे समझ में आ गया होगा, तो हम इसको देखते हैं। इसमें संख्याओं का पुनरावृत्ति होती है और यह अशांत है, मतलब यह अशांत है। कहीं पे यह ऐसा नहीं है कि यह कहीं पे जाके समाप्त हो जाए, यह कहीं पे समाप्त नहीं होता, यह लगातार ऐसे चलता चला जाएगा। जितनी बार हम हल करेंगे, जैसे हम इसको हल करते हैं, 3 से हम 2 में भाग देते हैं तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या होता है, कितनी बार भाग जाती है? 6 बार। ये 6 × 18 हो जाएगा, बचेगा 2। दशमलव है तो हम 0 उतार लेते हैं, तो 0 बढ़ा देते, फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर क्या बचेगा? 2। यह कहीं पे कटेगा? नहीं कटेगा, यह लगातार इसी तरह चलता चला जाएगा। तो हम कहें कि इसमें आप अंकों, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बताइए, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बताइए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो आप गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। तो यह अशांत है। और देखिए, इसी तरह शांत दशमलव जो होते हैं वह होते हैं, जैसे हम ले लिए 0.54। हम इसमें पूछें कि अंकों, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 2 अंक। कितने अंक? 2 अंक है। यदि हम ले लें 0.54329 8,
हम पूछे कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या बताइए, तो यह शांत है, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक। देखिए जैसे इसमें है 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। इसमें 6 अंक हैं, ऊपर 2 अंक है। तो ये बताइए कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, यदि एग्जाम में पूछता है कि कोई संख्या दे दे और बोले कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो आप वह इसको आप समझ लीजिएगा कि वह कौन सा दशमलव होगा? शांत दशमलव। क्योंकि अशांत दशमलव ऐसा होता है जिसे कोई काउंट नहीं कर पाएगा कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, कितने अंक होंगे, कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शांत दशमलव कब होते हैं। कोई संख्या हो तो उसमें किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह शांत बनेगा कि अशांत बनेगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 9 में हम 2 से भाग देंगे तो यह शांत बनेगा कि अशांत बनेगा। तो देखिए हम भाग देते हैं तो क्या बनेगा? देखिए जब इससे भाग देते हैं तो 2 चौक को 8, 1 बचेगा, 2 पचे 10। तो देखिए यह क्या हुआ? शांत हुआ। जैसे हम भाग देते हैं 9 में 2 से, तो 2 चौक को 8, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 होगा, तो 2 पचे 10। देखिए यह 4.5, यह हमारा शांत दशमलव होगा। अब इसी तरह हम लेते हैं 7 में 4 से भाग देते हैं, तो देखिए यह शांत होगा कि अशांत होगा, इसको देखते हैं। तो 7 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3, तो दशमलव बढ़ाएंगे, यह 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, यहाँ पे बचेगा 2, दशमलव है तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 4 पचे 20। तो देखिए जब इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.75। अब देखिए यदि कोई संख्या हो, जैसे हम ले लेते हैं 11 में हम 5 से भाग देते हैं तो देखते हैं कि यह शांत होगा कि अशांत। तो देखिए जब भाग देंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा 1, तो 5 दूनी 10, 2.2 होगा। अब इसी तरह हमारा हो गया 26 में हम 25 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 1.4, बचेगा 1.04। जब हम 26 में 25 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.04। देखिए भाग दे के देखते हैं। 26 में 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, यहाँ पे यह हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। तो देखिए इसके बाद हम दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा, अभी भाग नहीं जाएगी तो हम 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 100। अब भाग हम 4 बार ले जाते हैं तो यह कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो 1.04। तो देखिए यहाँ पे हम दशमलव, यहाँ पे यह हमसे पता चलता है, यहाँ पे हमारा यह पता चलता है कि यदि हम 2 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वह 4.5 हो जाता है, और 4 से 7 में देते हैं तो 1.75 होता है, और 5 से 11 में देते हैं तो 2.2 हो जाता है, और 26 में 25 से देते हैं तो 1.04 होता है। अब इसी तरह हम जैसे ये हमारा 7 है, 7 में हम 3 से देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो जब हम 7 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा 1, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, बचेगा 1, फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ा है तो 0 लेंगे, फिर हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा 9। इसी तरह यह आगे चलता चला जाएगा। तो यह शांत हुआ कि अशांत? यह अशांत हुआ, लेकिन से आवर्ती दशमलव हुआ। कौन सा दशमलव हुआ? अशांत आवर्ती दशमलव, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2.3 पर बार। अब देखिए यहाँ पर 3 से हम इसी संख्या में भाग दिए, 3 से इसी संख्या में 7 में भाग दिए तो यह अशांत हुआ। यदि 7 में हम 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है? 7 में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा
2 3 6 2 5 10। यहाँ पे देखिए जब इससे हम भाग दे रहे हैं तो 3.5 आ रहा है। तो देखिए यह कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं आपको। अब यहाँ से एक नियम, एक सूत्र बनाएंगे कि उससे क्या होता है। तो देखिए यदि हम किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 1 अंक आते हैं। जैसे अभी हमने 7 में 2 से दिया था तो यह 3.5 हुआ था। यदि आपको विश्वास ना हो तो किसी भी संख्या में आप 2 से भाग देंगे तो वह दशमलव के बाद 1 अंक होगा, लेकिन वह भिन्न की संख्या होनी चाहिए। भिन्न की संख्या ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं 9/18, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि भिन्न की संख्या वह संख्या होती है जिसमें हम कोई भी कॉमन नहीं ले पाते हैं, जिस संख्या में हमें कोई कॉमन नहीं मिले। तो जैसे यहाँ पे हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो यह भिन्न वाली संख्या नहीं माना जाएगा। यह जब इसे हम लिखेंगे भिन्न के रूप में तो 1/2 लिखेंगे। अब देखिए इसमें ऊपर नीचे कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, इसको हम 1/2 लिखेंगे। ये मत कहिएगा कि हम 16 में 2 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव के बाद 1 अंक तक भी नहीं जा रहा है, तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम 2 से देते हैं तो 1 अंक तक जाता है। अब इसी तरह 4 से देते हैं तो 2 अंक तक। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आता है। देखिए यदि हम 9 में 8 से देते हैं तो क्या होता है। यदि 9 में 8 से देंगे तो 3 अंक तक दशमलव के बाद जाएगा, तो हम कहेंगे कि हाँ यह किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम 9 में 8 से भाग देते हैं तो 8 एकम 8, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 0 बढ़ा तो दशमलव लगा है तो 0 बढ़ाते हैं तो 8 5 40, यह कट जाएगा। देखिए जब इससे भाग देते हैं तो क्या होता है, 1.125। यहाँ पे देखिए 8 है तो 3 अंक तक। तो यहाँ पे हम कुछ नोटिस करते हैं। देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2, और इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3, इसको लिखते हैं 2 की पावर 1। देखिए इसकी जो पावर है दशमलव के बाद उतने ही अंक जा रहे हैं। जैसे हम 1 लिए तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक जा रहा है। 2 की पावर 2 है तो दशमलव के बाद 2 अंक जा रहा है। 2 की पावर 3 है तो दशमलव के बाद 3 अंक तक जा रहा है। जो दशमलव के बाद है वह 3 अंक तक जा रहा है। यह कब होता है, यह शांत दशमलव में ही होगा, अशांत दशमलव में नहीं होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह जब हम 5 से करते हैं किसी संख्या में भाग, तो देखिए यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो यहाँ 1 अंक तक जा रहा है। यहाँ पे 2 है तो 2 अंक तक जा रहा है। यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 अंक तक जा रहा है। इसी तरह 5 की पावर 1 हो तो 1 अंक, 5 की पावर 2 हो तो 2 अंक, 3 हो तो 3 अंक। यदि किसी संख्या n में हम 5 की पावर x ले लें तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, तो हम मानेंगे कि दशमलव के बाद अंकों की जो संख्या होगी x होगी। कितनी संख्या होगी, x संख्या होगी। x का मान यदि 1 लेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा, दशमलव के बाद 1 अंक होगा। यदि x का मान 2 लेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होगा। x का मान 3 लेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक होगा। तो देखिए इसी तरह x का मान हम कुछ ले सकते हैं। इसी तरह हम कहें कि यदि n कोई संख्या n हो, इसमें हम 2 की पावर m से भाग दें, या x ले लें या m ले लें, या आपकी मर्जी है। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो हम कहेंगे कि दशमलव के बाद यम अंक होंगे। कितने अंक होंगे, यम अंक होंगे। यहाँ पे 2 की पावर यम है तो दशमलव के बाद यम अंक होंगे। तो देखिए यहाँ पे यम था, यम का मान यदि 1 लेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। यम का मान यदि 2 लेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आएगा। 3 लेंगे तो 3 अंक, 4 लेंगे तो 4 अंक। यह जैसे होगा उसी तरह हम हल करते हैं। तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस पे और क्या बन सकता है। देखिए यदि कोई संख्या है
जैसे 11 ले लिए, 11 में हम 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाग देने के बाद 1.1। अब देखिए यहाँ पे 11, यहाँ पे हम ले लेते हैं 125 भागे 100, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.25। तो क्या यहाँ पे हम 10 का भी नियम याद करेंगे? नहीं, हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं कि यह क्या होता है। इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 लिखते हैं गुणे 5 की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 5 की पावर 1 है तो दशमलव के बाद 1 अंक आया। यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है तो दशमलव के बाद 2 अंक आया। देखिए यदि संख्या हमारी 21 है और इसमें हम 20 से भाग देते हैं, 20 से भाग देंगे तो क्या होगा, जब 21 में हम 20 से भाग देंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो हम इसमें जब भाग देंगे तो एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे 20 होगा, बचेगा 1, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पे 0 होगा। तो देखिए 10 से 20 इसमें इससे भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अब कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 100 कट जाएगा। तो ये हम जब इसको हल करेंगे तो ये होगा हमारा 1.05, ये हमारा होगा 1.05। तो देखिए इसको जब हम हल करते हैं तो 1.05, तो देखिए यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 0 1 है। यदि हम 0 पे यहाँ पे लेते हैं कि 0 1 है तो दशमलव के बाद 1 अंक जाता है, 0 2 है तो दशमलव के बाद 2 अंक तक जाता है। यदि यहाँ पे देखिए 0 1 है तो दशमलव के बाद 1 अंक जाना चाहिए, नहीं। तो हम इसको सिर्फ इसी नियम पे देखेंगे कि इसे हम फैक्टर करेंगे 2 और 5 के रूप में। यदि 2 की पावर देखते हैं इसमें कितना होगा, 2 होगा और गुणे 5 की पावर 1। तो यहाँ पे देखते हैं कि जिसकी पावर बड़ा होगा, जिसका पावर बड़ा होगा उतने अंक तक दशमलव जाएगा। अब इसी तरह और कोई संख्या लीजिएगा, यदि आपको 5 की पावर 2 करना है, 2 की पावर 1 करना है तो उसको हल करेंगे तो वहाँ पे भी 5 की पावर जब जिसकी पावर बड़ा होगा उतने अंक तक दशमलव जाएगा, दशमलव के बाद उतने अंक तक जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमें पता चलता है कि यदि शांत दशमलव में कि यदि किसी संख्या को हम 2 की पावर m से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद m अंक आते हैं, और n को हम 5 की पावर m से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद m अंक आते हैं। यदि n को ही हम 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n ले लेते हैं, से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक जाएंगे। यदि m का मान बड़ा होगा तो m अंक तक जाएगा, n का मान बड़ा होगा तो n अंक तक जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यदि इनके अलावा इन तीन रूप के अलावा यदि हम किसी संख्या में भाग दें तो वह संख्या क्या होगी, इनके अलावा यदि हम किसी में भाग दें तो वह संख्या हमारी हो जाएगी पुनरावृत्ति आवर्ती दशमलव। जैसे 7 में हम 6 से भाग देते हैं, तो 7 में जब 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, पहले डिटेल देख लेते हैं। 6 भाग में 7 से भाग देते हैं तो 10 एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 कम 6 बचेगा 1 और दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 6 का 36 होगा, फिर बचेगा 4, फिर यहाँ पे 0, फिर इसके बाद 6 बार जाएगा 36। अब इसी तरह यह चलता चला जाएगा। जब इसको हल करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए 1.166 ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं
1 6 6 पे बार, मतलब 6 का रिपीटेशन हो रहा है। तो देखिए यह रुक नहीं रहा है, या शांत नहीं हो रहा है, या अशांत, मतलब लगातार चलता चला जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कहेंगे कि यदि हम इनके अलावा यदि किसी संख्या में किसी से भाग देते हैं तो वह संख्या शांत ना होकर के अशांत हो जाती है, लेकिन आवर्ती दशमलव हो जाते हैं। तो आप कहेंगे कि इसका फैक्टर कर रहे हैं तो 2 गुणे 3 आ रहा है, इसमें तो 2 आ रहा है, लेकिन भाई हम बोलते हैं कि यदि 2 की पावर m है तो हम 2 की पावर m लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा अंक नहीं होना चाहिए जो इनके अलावा हो। इनके अलावा यहाँ पे 3 है तो यह अशांत हो जाएगा। यदि किसी का 5 गुणे 7 हो जाए, किसी संख्या में भाग दें तो इसका क्या होगा, अशांत होगा। यदि हम मान लेते हैं n में हम किसी संख्या 11 गुणे 10 से भाग दें तो यह क्या होगा, अशांत होगा। अशांत पुनरावृत्ति आवर्ती दशमलव होगा। हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कि यह संख्याएं कब शांत होती हैं, कब अशांत होती हैं। यदि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर दशमलव के बाद अंक पूछा जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे शांत दशमलव की बात हो रही है, शांत दशमलव की बात हो रही है। अशांत दशमलव में कोई भी इसके दशमलव के बाद अंकों की संख्या को नहीं गिन पाएगा। तो यदि अंकों की बात करेगा तो वह शांत दशमलव की बात करेगा। इसको आप याद रखिएगा। इसको हम डायरेक्ट, इस रूल को हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे यूज करेंगे कि यह कैसे किसी क्वेश्चन को हल करने में हमारी सहायता करेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।